71 years into independence. Despite the obstacles in its way, India has clearly chosen the path of unity. When the British left India, there were 565 princely states with the option of joining India, Pakistan, or remaining independent. The mammoth task of integrating each princely state with the dominion of India fell upon the shoulders of one man, Sardar Vallabhbhai Patel, our first Deputy Prime Minister and Home Minister. He made the impossible possible. History called him the Iron Man of India, the Great Unifier. Fittingly, his birthday on 31st October is marked as Rashtriya Ekta Divas. लोक पुरुष भारत रत्न लोकमान्य सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। हमारा प्रार्थना, हमारा कर्तव्य ये है कि उनकी प्रेरणा से हमको मिल गया एक नव भारत हम अखंड रखेंगे। भगवान हमको आशीष दे। में भारत सरकार ने आज के दिन को एकता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस स्वर्णिम दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन में, इस उत्सव में सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय परिवार, बल्कि ये कहें कि महापरिवार, उसमें उपस्थित हमारे विद्यालय परिवार के प्रबंधक रेवरेंड फादर राजू और हमारे विद्यालय महापरिवार की प्रधानाचार्य महोदया रेवरेंड सिस्टर इंसी, वह कर्मठ पुष्पित पल्लवित प्रसून को वो जहाँ भी जाएं अपनी महक बिखेरें, ऐसे बच्चों को उज्जवल भविष्य के रूप में तैयार कर रहे हमारे शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थीगण। विचारणीय यह है कि एकता दिवस का मतलब क्या है और क्यों इसे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी की जो जन्म की तारीख, जो जन्म का दिन है, जिसे हम जयंती के नाम से जानते हैं, और उस जयंती को ही क्यों चुना गया। कुछ ऐसी जानकारी उनके विषय में मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। समयाभाव है तो केवल उन बिंदुओं को छूऊंगा जिससे आपको कुछ मिले। धैर्य, साहस और पराक्रम, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक की यात्रा करने में सहायक होती है। पहला, एक नन्हा सा बालक था, बचपन में कभी सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी को एक फोड़ा हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। वैद्य जी आए तो वैद्य जी ने एक सलाह दी कि यदि गर्म सलाख लोहे की इस फोड़े में दाग दी जाए, जिससे उसमें जो भी संक्रमण होगा, जो भी बैक्टीरियास होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे और फोड़ा ठीक हो जाएगा। सवाल ये था कि बालक के फोड़ा है और उसमें ये लोहे की रॉड को गर्म करके, सलाख को गर्म करके दागेगा कौन? तो उस बालक ने स्वयं ही रॉड को गर्म किया और अपने फोड़े में दाग दिया। कुछ समय के बाद वो फोड़ा ठीक हो गया। यही साहसी बालक आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। साहस, धैर्य की बात की जाए तो हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करने के बाद ये वापस आए थे। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे काबिल वकील अगर कोई होता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते थे। और ऐसी वकालत करते समय एक वाक्य है छोटा सा कि वो जज के सामने एक क्लाइंट को लेकर के बहस कर रहे थे किसी अपने अगेंस्ट वकील से। बहस के बीच में अचानक से एक टेलीग्राम आता है। पहले टेलीग्राम होता था जिसका मतलब होता था अर्जेंट में कोई मैसेज देना। व्यक्ति चाहे जहां किसी भी परिस्थिति में हो, अगर कोई अर्जेंट मैसेज है, त्वरित संदेश है, तो तुरंत दिया जाता था। तो चलती हुई बहस में वो टेलीग्राम
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। उन्होंने उस टेलीग्राम को पढ़ा और उसको जेब में रख लिया, अपनी बहस को जारी रखा। बहस पूर्ण होने के बाद वो तुरंत अपने घर को निकल गए। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उस टेलीग्राम में उनकी पत्नी की मृत्यु का दुखद समाचार था। परंतु सत्य कर्म निष्ठता देखिए आप, धैर्य देखिए कि ऐसे संदेश को पढ़कर भी उन्होंने अपने कार्य को, अपने काम को सुचारू रूप से चालू रखा। बाध्य नहीं होने दिया, हमारी भावनाएं हमारे काम के बीच में नहीं आनी चाहिए। धैर्य, पराक्रम की यदि बात की जाए तो जब 1947 में संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो संपूर्ण भारत पहले छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। सवाल यह खड़ा हुआ कि छोटी रियासतों के सामने तो कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने भारत को स्वीकार किया और स्वयं को भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए। परंतु कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर चुकी थीं और करना चाहती भी थीं। प्रश्न यह हुआ कि इन बड़ी रियासतों को भारत में विलय कैसे कराया जाए, कौन है ऐसा? यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आप कल्पना करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष की 565 रियासतों को भारतवर्ष में मिलाया, क्योंकि भारतवर्ष का बंटवारा भी हुआ था। उस समय तो दोनों राज्य ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें हमारे देश में सम्मिलित हो जाएं, हमारे देश का विस्तृतीकरण हो जाएगा। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों को भारतवर्ष में मिलाया और भारतवर्ष को अखंड किया, भारतवर्ष को एक किया। जो अलग अलग छोटी रियासतों में भारत बटा हुआ था, इसको सिर्फ एक समूचे भारत की संज्ञा प्रदान की। इसे कहते हैं पराक्रम। प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इनको लौह पुरुष की उपाधि दे दी। मरणोपरांत बाद में इनको भारत रत्न भी दिया गया। तो 3 चीजें याद रखो, साहस, धैर्य और पराक्रम। बच्चों में क्लास में भी आपको कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं कि व्यक्ति का जन्म महत्व तो नहीं रखता, महत्व रखती है तो जन्म से मृत्यु तक की यात्रा, जन्म से मृत्यु तक का समय, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका कृतित्व, आपका कर्तव्य, आपकी धर्म परायणता, आपकी कर्तव्य परायणता। आप जब बालक हो तो अच्छे बालक हो, विद्यार्थी हो तो अच्छे विद्यार्थी हो, शिष्य हो तो अच्छे शिष्य हो, शिक्षक हो तो अच्छे शिष्य हो, पुत्र हो तो अच्छे पुत्र हो, पुत्री हो तो अच्छे पुत्र हो। कभी आप अभिभावक बने तो अच्छे बने। जो भी कार्य आपको प्रकृति दे दे, जो भी कार्य आपको समाज दे दे, जो भी कार्य आपको राष्ट्र दे दे, तो उसको अपने से पहले रखो। वल्लभ भाई पटेल जी, परिवर्तन में कभी कभी कहता हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ द कल्चर। सबको स्वीकार करना चाहिए। जब ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके अपना वकालत का कार्य कर रहे थे, उस समय इनकी शैली बड़ा अजीब थी। भाषा इंग्लिश बोलते थे, पहनावा सूट बूट का था। परंतु एक और बैरिस्टर सन 1916 में अहमदाबाद में पहुंचा। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उस समय तो प्रभावित नहीं हुए, परंतु जब महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला मजदूरों के लिए सरकार के खिलाफ, तो उससे ये इतने प्रभावित हुए, सूट बूट छोड़ करके खादी जीवन भर पहनने का संकल्प लिया और जीवन भर खादी पहनते रहे। लोकल भाषा यानी कुछ गुजराती में वहां के लोगों से संवाद करते थे और एक आम साधारण मनुष्य के रूप में इन्होंने भारत की आजादी में भाग लिया। गुजरात में एक नाडियाद नामक गांव है जो कि इनकी ननिहाल थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कोई नहीं जानता था, परंतु 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई और देश ने एक अनमोल हीरा खो दिया। इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री भी चुना गया। तो कहने का केवल इतना मात्र भाव, एक ऐसे अखंडित भारत को बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान को एकता दिवस के रूप में नए साल 2014 को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की। अब एक बात सोचो, जब सरकार जिस एक व्यक्ति के नाम यूनिटी दिवस की घोषणा करती है, तो कम से कम मैसेज तो इतना हुआ कि हम एक रहें, हम एक हों। जब भी हम खंडित होंगे तो हमारे ऊपर कोई ना कोई राज अवश्य करेगा।
अगर हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें, संपूर्ण भारत स्वतंत्र रहे, तो हमारी ये पहली नैतिकता है, पहली प्राथमिकता है कि हम एक रहें। तो हम एक ऐसे बहुत बड़े व्यक्तित्व, पहला व्यक्तित्व हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, जो आज के दिन जन्मे थे, और उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, तभी अपनी जन्मतिथि को डिक्लेयर किया था। यद्यपि उन्होंने कई भाषण में ये प्रमाणित किया है कि उन्हें स्वयं नहीं पता था कि उनकी जन्मतिथि क्या है, परंतु जब वो हाई स्कूल की परीक्षा के लिए एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने अपनी जन्मतिथि को वहां पर लिखा था 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875, इसलिए उसको उसी दिवस को, उसी दिन को उनकी जन्मतिथि और जयंती के रूप में मनाते हैं। इसलिए आज का दिन विशेष है। इस विशेष दिन को शांति के साथ, सहयोग के साथ हम सेलिब्रेट करें, और एक्टिविटी दे रखा गया है आज का एकता दिवस है। तो मेरी एक ही कामना है आपसे, ईश्वर से, संपूर्ण राष्ट्र से, किसी भी परिस्थिति में हम एक रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ महाकवि दिनकर ने, जो बिहार से बिलोंग करते थे, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए लिखा कि कलम आज उनकी जय बोल। केवल वही 10-20 लोगों के नाम हमें ज्ञात हैं, 50 लोगों के नाम ज्ञात हैं, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में लोग कुर्बान हुए थे, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।